आदमी, भैया बाल छोटे कर दें। नाई, कितने छोटे करूं? आदमी, बस इतने कर दें कि बीवी के हाथ में ना आए। एक जवान लड़का मर गया। उसकी माँ रोते हुए बोली, अभी मेरे बच्चे ने देखा ही क्या था। पड़ोस की लड़की कान में बोली, आंटी परेशान ना हो, मैंने सब कुछ दिखा दिया था। एक वक्त था जब पाकिस्तानी एक दूसरे से मिलते थे तो एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करते थे, और अब पूछते हैं, सुना फिर बिल कितना आया ही। एक शख्स को इतनी जोर की छींक आई कि उसकी पतलून उतर गई। वो मुस्कुराकर बोला, आज तो याद करने वाले ने हद ही कर दी। टीचर, वो कौन सी चीज है जो खाने से हमारी नजर कमजोर नहीं होती? पप्पू, घास। टीचर, वो कैसे? पप्पू, सर, बकरी को कभी आपने चश्मा पहने देखा है? पप्पू, दादाजी फैमिली प्लानिंग क्या होती है? दादा, चल भाग, मुझे नहीं पता। पप्पू, मैं जानता था कि आपको पता नहीं होगा। अगर आपको पता होता तो आज जायदाद के 17 हिस्से ना होते। डॉक्टर, आपकी बीवी के 3 दांत निकालना पड़ेंगे, फीस 2000 रुपए होगी। शोहर, आप दांतों के साथ जबान भी निकाल दें, मैं आपको 50,000 दूंगा। एक मिरासी लड़की देखने गया। बहुत देर से पेशाब रोक रखा था, और जब बर्दाश्त नहीं हुआ तब मिरासी उससे बोला, प्लीज पेशाब करने की जगह दिखाइए। लड़की शर्माते हुए बोली, पहले तुम दिखाओ। एक डॉक्टर और एक मौलाना साहब की इत्तफाकिया मुलाकात हुई। दोनों ने अपना तारुफ करवाया। डॉक्टर ने कहा, मैं एमबीबीएस हूँ। अब मौलाना की बारी आई। मौलाना साहब ने कहा, मैं एफडीडीएस हूँ। डॉक्टर के लिए ये डिग्री नहीं थी, इसलिए वजाहत चाहिए। मौलाना ने कहा, एफडीडीएस का मतलब फाजल दारुल उलूम देवबंद सहारनपुरिया। एक गाय लाहौर से भागती हुई जा रही थी। हाथी ने उसे रोका तो भागने की वजह पूछी। गाय बोली, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है कि मुल्क की तमाम भैंसों को कैद किया जाए। हाथी बोला, मगर तुम तो गाय हो, तुम क्यों भाग रही हो? गाय ने तो कदरे मुहम्मल से जवाब दिया कि मुझे पता है कि मैं गाय हूं, लेकिन अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो कम से कम 20 साल ये साबित करने में लग जाएंगे कि मैं गाय हूं, भैंस नहीं। ये सुनकर हाथी भी भागने लगा। पाकिस्तान में मास्टर पेंट 10 साल तक चले ना चले, पर उनकी बाल्टी नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए जरूर 10 साल तक चल जाती है। एक आदमी घर 7 लड़कियां पैदा हुई। उसने न्यूज़पेपर में इश्तिहार दिया, लड़का पैदा करने का तरीका बताओ। फैसलाबाद से खत आया, बीवी को मछली दो। कराची से खत आया कि उसे लस्सी दो। लाहौर से खत आया कि एक मौका हमें भी दो। बेटी, मैं पड़ोसी से प्यार करती हूँ और उसके साथ भाग रही हूँ। बाप, शुक्रिया बेटी, मेरा पैसा और वक्त दोनों बचा रही हो। बेटी, अरे अब्बू, मैं आपको अम्मी का खत सुना रही हूँ। एक बार एक खातून के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला था, तो उसने किसी पड़ोसन से कहा, मुझे 4-5 किलो देसी घी उधार दे दो, जब पैसा आया तो तुम्हें दे दूंगी। खैर, उस औरत ने खुदा तरसी करके घी दे दिया। कुछ अरसे बाद उसने मुतालबा किया पैसों का, तो उस औरत ने कहा कि थोड़े हालात गर्दिश में हैं, सब्र करें। चंद दिन करते कराते बच्चा पैदा हो गया, जवान हो गया। वो औरत जब भी मुतालबा करती, आगे से जवाब मिलता, सब्र करो, दे देंगे, हम कहीं भागे जा रहे हैं। खैर, उस लड़के की मुलाजमत लग गई। एक दिन उस लड़के ने देखा कि कोई खातून उसकी माँ से उलझ रही है, तो उसने आकर माँ से पूछा, अम्मी क्या बात है? माँ ने सारी सूरत हाल बताई कि जब आप पैदा होने वाले थे तो इस तरह मैंने उधार देसी घी लिया था, ये उस पैसों के लिए लड़ रही है। लड़का कहने लगा, अम्मा, आप ऐसे बेसब्रे लोगों से लेन देन रखती ही क्यों हैं? बच्चा, अब्बू, मुझे मोटरसाइकिल लेकर दें। अब्बू, बेटा, अल्लाह ने ये 2 टांगे किस लिए दी हैं? बच्चा, एक किक मारने के लिए और एक गियर लगाने के लिए। फैमिली प्लानिंग वाली एक खातून गांव की औरतों को इकट्ठा करके समझा रही थी, कितने बच्चे ठीक नहीं। आप ऐसा किया करें कि जब आपका शोहर फारग होने वाला हो तो आप जल्दी से उसके नीचे से निकल जाया करें। तो एक औरत बोली, मैं हाजी साहब नू लै के आसा, फिर तू मैनू थलो निकल के विखावी। एक आदमी के 3 बच्चे थे, उसकी बीवी मर गई,
तो उसने 3 बच्चों वाली एक बेवा औरत से शादी कर ली। शादी के बाद उन दोनों के भी 3 बच्चे हो गए। एक दिन सब बच्चे लड़ने लगे, तो बीवी ने शोहर को फोन किया कि आप जल्दी घर आ जाएं, आपके और मेरे बच्चे मिलकर हमारे बच्चों को मार रहे हैं। कराची की शदीद गर्मी थी। एक शख्स ट्रेन से उतरा और माथे से पसीना पोंछते हुए पूछने लगा, मस्जिद कहाँ है? सामने खड़े शख्स ने पूछा, देवबंदी वाली, बरेलवी वाली, अहले हदीस वाली या शियों वाली? बंदा बोला, एसी वाली बता, एसी वाली। उस्ताद ने सरदार से कहा, तुम्हारा बेटा फेल है, ये देखो उसकी रिजल्ट शीट। रियाजी 19 नंबर, इस्लामियात 21 नंबर, इंग्लिश 20, साइंस 19, उर्दू 18 और टोटल 97। सरदार बोला, टोटल विच ते कमाल ही कर दी थी इसने, इस सब्जेक्ट वाला उस्ताद कौन है? पार्लियामेंट हाउस के बाहर ट्रैफिक जाम हो गया। ट्रैफिक में फंसी हुई एक गाड़ी के पास चंद नौजवान आए और गाड़ी वाले से कहा कि दहशतगर्दों ने पार्लियामेंट पर कब्जा करके तमाम सियासतदानों को यरगमाल बना लिया है और 10 करोड़ रुपए का मुतालबा किया है। और उन्होंने कहा है अगर मुतालबा पूरा ना हुआ तो तमाम सियासतदानों को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देंगे। इसलिए हम हर गाड़ी वाले से डोनेशन मांग रहे हैं। कार वाले ने पूछा, अभी तक लोग कितनी डोनेशन दे चुके हैं? नौजवान ने कहा, पैसे तो किसी ने नहीं दिए, अलबत्ता हर गाड़ी वाला 2 से 3 लीटर पेट्रोल दे रहा है। पठान चरस पीते हुए अपनी बीवी से, तुम कौन हो? बीवी ने कहा, पागल हो गए हो, अपनी बीवी को ही भूल गए। पठान ने जवाब दिया, नशा हर गम बुला देता है बाजी। फकीर फोन पर, हेलो पिज्जा है? ऑपरेटर, जी सर, ऑर्डर लिखवाएं। फकीर, 31 बड़े पिज्जे, 6 चिकन और 2 पेप्सी भेज दो। ऑपरेटर, किसके नाम पर? फकीर, अल्लाह के नाम पर। एक रिटायर्ड डॉक्टर साहब ने बेगम की फरमाइश पर घर में एसी लगवा लिया। एक माह बाद मोहल्ले का ही नौजवान बिजली का बिल लेकर आया तो कहा, डॉक्टर साहब ये देखें, बिजली का बिल 35,000 आया है, जबकि आपकी पेंशन टोटल 30,000 है। डॉक्टर साहब अखबार पढ़ते हुए ऐनक के ऊपरी हिस्से से नौजवान को देखते हुए मुखातिब हुए और कहा, चल पुत्र कोई गल नहीं, तेरी चाची तो ठंडी हुई। किसी ने पूछा, जिंदगी क्या है? एक गुज्जर साहब ने सबसे खूबसूरत जवाब दिया कि जिंदगी एक कट्टा है, एक बांधो तो दूसरा खुल जाता है। शादी की रात सरदार दुल्हा अपनी दुल्हन से, जे इजाजत होवे ते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ प्यार कर लवां। सरदार ने शर्माते हुए, आपा ते कदी गैरां ਨੂੰ मना नहीं कीता, तुसी ते फिर अपने हो। सरदार, ओ जींदी वसदी रहो। एक पठान अपनी भाभी को मार रहा था। लोगों ने पूछा, यार क्यों मार रहे हो? पठान बोला, मेरी भाभी अच्छी औरत नहीं। लोगों ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला? पठान बोला, मैं जब भी किसी दोस्त से पूछता हूँ कि तुम किससे बात कर रहे हो, वो यही कहता है, तेरी भाभी से। एक जहाज की रस्सी से 9 डॉक्टर और एक उस्ताद लटके हुए थे। पायलट बोला, लोड ज्यादा हो गया है, किसी एक को रस्सी छोड़ना पड़ेगी। उस्ताद बोला, मैं रस्सी छोड़ने की कुर्बानी देता हूँ, जरा तालियां हो जाएं। ये सुनकर सब डॉक्टर ने तालियां बजाना शुरू कर दी और नीचे गिर गए। नतीजा, उस्ताद आखिर उस्ताद ही होता है। एक कंजूस सरदार अपने ड्राइवर के साथ कहीं जा रहा था। अचानक उसने गाड़ी रुकवाई और ड्राइवर से कहा, पीछे एक मूंगफली पड़ी है, जाकर उठा लाओ। ड्राइवर फौरन गया और मूंगफली उठाकर लाया। सरदार ने मूंगफली तोड़ी तो उसमें 2 दाने निकले। सरदार ने दाना खुद खाया और दूसरा दाना ड्राइवर को देते हुए बोला, हमारे साथ रहोगे तो यूं ही मजे करोगे। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ा या वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।